हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों के। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनीज आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप लोगों तक, मतलब कस्टमर तक करती है, ताकि कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर सके। इसके लिए बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स कंपनीज आज की डेट में यूज करती है। उसमें से कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स आप लोगों के करिकुलम में, कोर्स के अंदर है, जो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। सबसे पहला नाम आता है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, सबसे पहला नाम, दैट इज योर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। हम कई बार इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक या बहुत सारे ट्विटर, इस तरीके के अपन जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज करते हैं, इसके अंदर कई बार बहुत सारी कंपनीज के स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं। मतलब जैसे इंस्टाग्राम को आप स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में अचानक से किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा और उस पर लिखा हुआ होगा स्पॉन्सर्ड। दिस इज नोन एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब कंपनी स्पॉन्सर्ड ऐड या पेड ऐड चलाती है, तब उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। 100% क्लियर है क्या? पक्का वो 100% आप लोगों ने आपके डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त ये चीज जरूर देखी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अंदर इसका थोड़ा सा इसका मटेरियल पढ़ना। टुडेज कंज्यूमर्स आर हाईली रिलायंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे लोग बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, इस तरीके के कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। दिस इज व्हाई इट इज एसेंशियल ब्रांड्स आर एक्टिव अक्रॉस अकाउंट्स। मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ब्रांड्स के लिए कि वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या रहे, एक्टिव रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलाउज मार्केटर्स टू रीच देयर प्रोस्पेक्ट्स इन अ माइरियड ऑफ वेज। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केटर्स, मतलब जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटर्स। मार्केटर्स टू रीच देयर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब यहाँ पे, सॉरी प्रोस्पेक्टस मतलब यहाँ पे है कि पोटेंशियल कस्टमर, प्रोस्पेक्ट्स मतलब पोटेंशियल कस्टमर, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। मतलब एक मार्केटर अपने पोटेंशियल या प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर तक पहुंच सकता है इन अ माइरियड ऑफ वेज। माइरियड मतलब मेनी वेज, इन मेनी वेज। उसमें से पहला वे देख रखा है आप लोगों को, मार्केटिंग टीम्स कैन यूज, जस्ट अ सेकंड, मार्केटिंग टीम्स कैन यूज दीज चैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट पेड एड्स एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट। मतलब स्पॉन्सर्ड कंटेंट या पेड एड्स इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटर शो करते हैं बाय परचेजिंग सम एडवर्टाइजमेंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम को पैसे देते हैं, इंस्टाग्राम वाला उनके एडवर्टाइजमेंट सारे कस्टमर्स के स्क्रॉल करते वक्त उनकी फीड पे शो करता है एज अ स्पॉन्सर्ड एड या पेड एड। 100% क्लियर। ईच प्लेटफॉर्म हैज अ वे ऑफ मार्केटिंग टीम। सब अलग 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 प्लेटफॉर्म के लिए हर कंपनी की अलग अलग मार्केटिंग टीम होती है। फॉर एन एग्जांपल, ट्विटर मार्केटिंग टीम अलग, फेसबुक मार्केटिंग टीम अलग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग टीम अलग। सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग कंपनीज की मार्केटिंग टीम्स होती है to create paid ad campaigns and segment users, so these paid appear on the feed of target audience members. Underline this word, most important, the ads appear on the feeds मतलब जो आप स्क्रॉल करते हो, जो आपकी फीड होती है, फीड मतलब जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, उस अपडेट को स्क्रॉल करते वक्त बीच में जो स्पॉन्सर्ड एड आता है, दैट इज नोन एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। फॉर टारगेट ऑडियंस मेंबर, जिस मेंबर्स को टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों के फीड पे क्या देंगे, स्पॉन्सर्ड एड चला देंगे। क्लियर है क्या? 100% एग्जांपल लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड एड ऑन इंस्टाग्राम या पेड एड ऑन इंस्टाग्राम। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। व्हाट मीन बाय इन्फ्लुएंसर्स? इन्फ्लुएंसर्स मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन, सेलिब्रिटी, कोई वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हो सकता है, वो एक्टर हो सकता है, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई ऐसा बंदा जिससे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोग जिससे प्रभावित होते हैं। वो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, अपनी प्रोफाइल पे आप लोगों से पार्टनरशिप करके आपकी कंपनी का प्रोडक्ट वहां पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा उसके एड पे। तो बहुत सारे लोग जो उस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, वो आपका एड देख लेंगे और फाइनली दे विल परचेज योर प्रोडक्ट। अब होता क्या है, एग्जांपल कोई एक राम नाम का बंदा है जिसके 155 के क्या है, फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। आपने अपनी कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है फॉर एन एग्जांपल एशियन फुटवेयर। एशियन फुटवेयर वाले ने क्या किया, राम को क्या किया, कांटेक्ट किया, और राम के 155,000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देख के उसने राम को पैसा दिया और बोला कि आप हमारे एशियन फुटवेयर के शूज पहन के फोटोज डालो और नीचे एशियन फुटवेयर का हम लोगों को टैग कर देना। इससे क्या होगा, 155,000 लोगों तक एशियन फुटवेयर का नाम पहुंच जाएगा, का प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा उनकी फीड्स पे। किसके जरिए? राम कौन हो गया यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहां पे आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप करते हो और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हो। क्लियर है क्या? बहुत ही इजी है। अनदर इफेक्टिव वे टू हार्नेस डिजिटल चैनल्स टू रीच टारगेट ऑडियंस इज विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। Brands can partner with celebrities, sites और others that are considered expert in their field। जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, उन लोगों के साथ क्या करोगे आप लोग, टाई अप कर लोगे। that share similar values। brands can then reach these influencers followers with branded content and offers। इन लोगों के साथ वो ब्रांडेड कंटेंट लेके, ऑफर्स लेके पहुंच सकते हैं। मतलब वो बोलेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल पे ये ऑफर पोस्ट कर दो, तो 155 लोगों तक क्या पहुंच जाएगा, ये ऑफर पहुंच जाएगा। क्लियर क्या? बस यही तो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। 100% क्लियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग, वेरी 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 इजी। आपने कभी भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस किया होगा, यस, उसके बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगातार इस टाइम पीरियड में क्या आपको वो कंपनी मेल्स भेज भेज के परेशान करती है ना, यस, हम लोग क्या करते हैं उस मेल्स को डिलीट कर देते हैं। दिस मेल भेजने वाली प्रोसेस इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग, इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग। मतलब जब भी आप किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करते वक्त आप अपनी ईमेल आईडी लिखते हो, यस, वो ईमेल आईडी को कंपनी उस ईमेल आईडी पे अपने पास स्टोर रख लेती है और उस ईमेल आईडी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें मेल में सेंड करती है जो आप लोगों को क्या कहते हैं, जो आप लोगों को पसंद है या जो आप लोग परचेस कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट परचेस, बेस्ड ऑन योर पास्ट परचेस। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोगों ने आपका मोबाइल परचेस किया, क्लियर है क्या, वन प्लस की वेबसाइट से, तो वन प्लस वाला आपको अब मेल भेजेगा कि प्लीज इसके साथ वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी परचेस कर लो। दिस इज व्हाट ईमेल मार्केटिंग, मतलब आपकी पास्ट परचेस हिस्ट्री को देख के वो आपको कुछ स्पेशलाइज, कस्टमाइज सिर्फ आप ही के लिए क्या भेजेगी, ईमेल्स भेजेगी। दैट इज नोन एज ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर 2-3 चीज अपन को याद रखनी है। पहली, पास्ट परचेज हिस्ट्री, प्रीवियसली मैंने जो उस वेबसाइट से कुछ सामान परचेज किया था उसके बेसिस पे मेरे को क्या आएंगे, मेल आएंगे, पहली चीज। सेकंड चीज, आप लोगों को मेल क्या आएंगे, कस्टमाइज आएंगे, पर्सनलाइज आएंगे, मतलब आप लोगों के लिए वो मेल होगा बिकॉज पास्ट हिस्ट्री किसकी थी, आपकी, तो उसके हिसाब से मेल आपके लिए डिजाइन किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। क्लियर है क्या, 100%। चलिए पढ़ना चालू करते हैं। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे कनेक्टेड विद प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स अगेन मतलब जो कस्टमर्स बन सकते हैं, एंड कस्टमर्स जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स है। अब आप बोलेंगे सर जो प्रोस्पेक्ट्स है उनकी तो पास हिस्ट्री नहीं होगी, तो उनको हम जनरल ईमेल भेजेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बट जो कस्टमर हमारे ऑलरेडी कस्टमर है, जिन्होंने पास्ट में हमारे साथ परचेस किया हुआ है, उन लोगों को हम कौन सी ईमेल भेजेंगे, आप रिलेटेड टू देयर पास्ट परचेस हिस्ट्री। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, सेंडिंग देम कस्टमाइज्ड न्यूज़लेटर एंड और ऑफर्स बेस्ड ऑन पास्ट शॉपिंग हिस्ट्री। क्लियर है क्या, मतलब कस्टमाइज न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर इज बेसिकली जो लेटेस्ट न्यूज़ चलती है कि भाई ये ऑफर आया, ये ऑफर नहीं आया, दैट इज कॉल्ड न्यूज़लेटर। सो लेटेस्ट कस्टमाइज न्यूज़लेटर भेजेंगे प्लस ऑफर्स भेजेंगे बेस्ड ऑन योर पास्ट परचेस हिस्ट्री, पास्ट परचेस हिस्ट्री, ये बात याद रखना अच्छे तरीके से। और ब्रांड एंगेजमेंट, इफ एन इंडिविजुअल हैज इंटरेक्टेड विद अ फ्यू ऑफ योर ब्रांडेड टच पॉइंट्स लाइक एन ईमेल ऑफर यू फॉर 10% ऑफ, 10% ऑफ का ओनली फॉर यू बिकॉज यू आर आवर क्या कहते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाले कस्टमर्स हो आप हमारी कंपनी के लिए, तो हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, हम आप लोगों को 10% एडिशनल ऑफ दे रहे हैं। आइटम्स दे हैव बीन कंसीडरिंग और फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर दो कि आप हमारे कंपनी के बहुत पुराने कस्टमर्स हो, बहुत अच्छे कस्टमर्स, तो इसलिए हम आपको क्या प्रोवाइड करें, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रिंग्स अबाउट अ कन्वर्जन, और इसी तरीके से क्या होगा, ये चीज ईमेल से अट्रैक्ट होकर कस्टमर आपकी वेबसाइट को क्या कर लेगा, विजिट कर लेगा। 100% क्लियर। और फाइनली जब वो विजिट करेगा तो देयर इज मच 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 हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्या कर लेगा, प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। दैट इज योर ईमेल मार्केटिंग, दैट इज योर ईमेल मार्केटिंग। क्लियर है क्या, 100%। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग। ध्यान से मेरी बात सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे कस्टमर अभी आपका कस्टमर नहीं बना, आप उनको ऑलरेडी कोई चीज पब्लिश कर रहे हो, कोई कंटेंट दे रहे हो, जिस कंटेंट से इंटरेक्ट होकर वो आपके कस्टमर बन जाएगा या वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, 100%। अब क्या होता है यहाँ पे, प्रोएक्टिव अपन एक वर्ड शायद कभी पढ़ा होगा। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से ही एक्टिव। आपके माइंड में कुछ डाउट है, ठीक है, मेरी कंपनी ने, मेरे को पता है ये कस्टमर के माइंड में ये डाउट आना है, तो मैंने उस डाउट को लेके पहले ही एक वीडियो, ब्लॉग या कुछ भी बना के अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या अपनी वेबसाइट पे किसी ना किसी पे मैंने उसको पब्लिश कर दिया। अब क्या आपके माइंड में वो डाउट था, यस, आपके माइंड में वो डाउट था, आपने जैसे ही मेरा वो कंटेंट देखा आपके माइंड में वो डाउट क्लियर हो गया, एंड नाउ यू विल एंड अप दी परचेज, मतलब आप लोग उस प्रोडक्ट को परचेस कर बैठोगे। दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हम हमारा एक कंटेंट तैयार करेंगे, चाहे वो वीडियो होगी, चाहे वो ब्लॉग होगा, चाहे वो कोई आर्टिकल होगा, कुछ भी होगा, वो कंटेंट हम आपको पुश करेंगे, आपको वो प्रॉब्लम की नीड, आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम रियलाइज करवाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, फिर हमारी कंपनी उसकी नीड, मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे रही है, मतलब आपको प्रॉब्लम है, आपको क्या नीड है उसके सोल्यूशन की, हमारी कंपनी उसका सोल्यूशन दे रही है, एंड नाउ यू विल एंड अप प्रोडक्ट परचेसिंग माय कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। दैट इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग, दैट इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। वापस से सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं, मैं पहले से ही मेरे प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, आपके माइंड में ये चीज क्या कहते हैं स्टार्ट करवाऊंगा कि आपको इस चीज की प्रॉब्लम है। क्लियर। सेकंड, मेरी कंपनी उस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई है, एंड फाइनली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जैसे ही मैं आपको दूंगा, यू विल एंड अप परचेसिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। दिस इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग, दिस इज नोन एज कंटेंट मार्केटिंग। एक बार पढ़ते हैं फिर वापस एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। इधर आइए। कंटेंट मार्केटिंग अलाउज मार्केटिंग टीम्स टू बी प्रोएक्टिव इन आंसरिंग देयर यूजर्स क्वेश्चन। उनके यूजर्स के कोई क्वेश्चन है तो उनको प्रोएक्टिवली मतलब लिखो पहले से ही, पहले से ही मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद नहीं, पहले से ही उनको क्वेश्चन का आंसर बता देती है। मार्केटिंग टीम्स क्रिएट कंटेंट, वीडियोस, अदर एसेट टू आंसर क्वेश्चंस टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट टू कंज्यूमर थ्रू आउट द 3 स्टेजेस ऑफ बायर्स जर्नी। मतलब पूरे के पूरे इस बायर की जर्नी में हर स्टेप पे कहीं ना कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ वीडियो, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करके आप लोगों तक वो प्रॉब्लम पहुंचाती है, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहुंचाती है, एंड फाइनली यू विल एंड अप परचेसिंग द प्रोडक्ट। क्लियर है क्या। एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं।
स्क्रीन पे देखेंगे कैनवा डिजाइन स्कूल, कैनवा डिजाइन स्कूल, कैनवा ने ये एक कोर्स पब्लिश किया, कैनवा फॉर बिगिनर्स। मतलब ये कोर्स आप लोगों को स्टार्टिंग में कैनवा की ऐप को या कैनवा की वेबसाइट को यूज करना सिखाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये लाइंस पढ़ो, इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन लोगों ने बताया कि आप लोगों को डिजाइनिंग नहीं आती बट आप लोग डिजाइन करना चाहते हो, आपके पास कोई महंगे महंगे सॉफ्टवेयर परचेस करने की पैसे नहीं है, बट फिर भी आप डिजाइन करना चाहते हो। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम हियर। कैनवा कम्स विद अ सॉल्यूशन। आप इसको बिना सॉफ्टवेयर को परचेस किए, आप लोग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी स्किल्स, बहुत इजी तरीके से कैनवा की वेबसाइट पे जाके और ऐप पे जाके अपने बेसिक काम कर सकते हो, जैसे कि कार्ड बनाना, आपके सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह, मतलब फोटोज वगैरह बनाना, ये सारा काम आप इस पे कर सकते हो। मतलब डिजाइनिंग की ये ऐप है, डिजाइनिंग की ये वेबसाइट है जिसमें कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कोई कोई क्या कहते हैं ना, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू डिजाइनिंग होना नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम थी, उसने कैनवा ने बोला हियर वी कम टू अ सॉल्यूशन। और लोग बागों ने इस कोर्स को परचेस करने के बाद समझ लिया कि हाँ, कैनवा के जरिए हम लोग डिजाइन कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी रिक्वायर्ड स्किल सेट। और उन लोगों ने क्या किया, कैनवा की मेंबरशिप ले ली। क्लियर है क्या? एक बार पढ़ेंगे। कैनवा डिजाइन स्कूल प्रोवाइड्स वैल्यू टू इट्स यूजर्स बाय टीचिंग देम हाउ टू क्रिएट एंगेजिंग इमेजेस विद मिनिमल डिजाइन एक्सपीरियंस। मतलब आपको डिजाइन का एक्सपीरियंस बहुत कम होगा तो भी चलेगा, एंड विदाउट कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। और कोई बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना आपको नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आता तो आप ये कर सकते हो। क्लियर? इट आल्सो डज अ ग्रेट जॉब ऑफ शोइंग ऑल द डिजाइन पॉसिबिलिटीज कैनवा हैज टू ऑफर। और इस कोर्स के अंदर उन लोगों ने बताया कि कैनवा के साथ आप कितनी वेरियस तरीके के डिजाइन बना सकते हो। प्रॉब्लम पहले आप लोगों को बताइए, प्रॉब्लम क्या है? आपको डिजाइन एक्सपीरियंस नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं आता, प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? कैनवा के पास सोल्यूशन है क्या, कि आप लोग इस वेबसाइट को या इस ऐप को यूज करके विदाउट एनी मिनिमल एक्सपीरियंस, सॉरी विदाउट एनी एक्सपीरियंस और मिनिमल एक्सपीरियंस और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज दिस कैनवा एंड कैन मेक वेरियस इमेजेस। किसके लिए? आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डिजाइनिंग आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। क्लियर है क्या? नाउ अब आप लोगों को यहाँ पे 3 स्टेजेस याद रखनी है जनरली। द अवेयरनेस स्टेज, सबसे पहले अवेयरनेस, मतलब लोगों को बताओ कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, यस। सेकंड, द कंसिडरेशन स्टेज, मतलब उन लोगों को बताओ कि प्लीज हमारे प्रोडक्ट को आप कंसिडर करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। थर्ड इज द डिसीजन स्टेज, फाइनली कस्टमर क्या करेगा, आप उस आपके दिए हुए सोल्यूशन से इंप्रेस होकर आपके कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर लेगा। ये 3 स्टेप के आपको नाम जरूर याद रखना है, दैट इज अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन। क्लियर है क्या? बायर रियलाइज दे हैव अ नीड, सबसे पहले बायर को रियलाइज करवाओ कि आपको नीड है, आपके पास प्रॉब्लम है और आपको इसके सोल्यूशन की नीड है, दैट इज अवेयरनेस स्टेज। सेकंड, बायर डिटरमाइंस अ कोर्स ऑफ एक्शन टू मीट दिस नीड, मतलब सबसे पहले बायर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे इसके सोल्यूशन की नीड है, दैट इज कंसिडरेशन स्टेज। और सोल्यूशन के लिए आप हमारे कंपनी का प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हो, दैट्स व्हाई द स्टेज नेम्स कंसिडरेशन स्टेज। थर्ड, डिसीजन स्टेज, अब फाइनली कस्टमर क्या करेगा, आपके दिए हुए सोल्यूशन से इंप्रेस होकर क्या करेगा, फाइनली डिसीजन बना लेगा कि कस्टमर को मेरे कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करना है, दैट इज योर बायर डिसाइड्स टू ऑन अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू परचेस टू मीट द नीड। आपको जो नीड थी उसके लिए मेरी कंपनी ने क्या लेकर आया, सोल्यूशन लेकर आया, दैट इज योर कंटेंट मार्केटिंग, दैट इज योर कंटेंट मार्केटिंग। 100% क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आप लोगों का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन? सर्च इंजन होते हैं अपने गूगल, याहू और ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल है। अपन लोग इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मार्केटिंग करते हैं। एग्जांपल कि हम लोग कोई ऐसा वर्ड स्पेसिफिक जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करता है, हम गूगल को पैसा देते हैं कि अगर कोई बंदा उस वर्ड पे सर्च मारेगा तो हमारा रिजल्ट, हमारी वेबसाइट जो है गूगल के टॉप 3 या टॉप 5 में विजिबल होनी चाहिए। एग्जांपल आपके मॉड्यूल में खुद ने दे रखा है क्या, कि अगर मान लो कोई जिम शूज खरीदना चाहता है, कोई बंदा जिम शूज खरीदना चाहता है, तो हम लोग जिम शूज पे SEO ले लेंगे। जिम शूज इज एन SEO, दैट इज योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हम सर्च इंजन पे सर्च होने वाले वर्ड को परचेस कर लेंगे कि जैसे ही कोई जना वो वर्ड सर्च मारेगा तो हमारा रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, टॉप 3 या टॉप 5 पे आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल वाले को पैसा देंगे और इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। वापस से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। एग्जांपल एक बार पढ़ते हैं फिर अपन इसका एग्जांपल देखेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद कंटेंट मार्केटिंग, मतलब ये कंटेंट मार्केटिंग के साथ में चलता है। दिस कैन बी एन MCQ क्वेश्चन। When the customer from the above example is conducting research for which gym shoes to buy, कौन सा जिम शूज आपको खरीदना है, they will probably click on the one of the first 3 results appear on the Google पे जो टॉप 3 रिजल्ट्स आएंगे आप उसी पे क्लिक करके और अपना शूज बाय कर लेंगे। तो क्या ऊपर टॉप 3 पे आने के लिए आपने जो पैसा दिया उसके बदले में आपको कस्टमर्स मिले? हाँ, और कस्टमर आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। क्लियर है क्या? पढ़ते हैं। विद दिस माइंड द एथलेटिक शूज कंपनी मार्केटिंग टीम वांट्स टू ensure that their article मतलब होता है their product appears in these top results. This is done by optimizing content for user experience. यूजर किस वर्ड से शूज सर्च करेगा, आपको इस चीज पे दिमाग लगाना है और फिर उस वर्ड के लिए गूगल को पैसा देना है। ये करना आपस में बहुत बड़ा एक टफ टास्क है बिकॉज अगर मान लो आपने जिम शूज खरीद लिया,
क्लियर है क्या? बट यूजर ने सर्च मार लिया जिमिंग शूज, तो आपका वर्ड और वो वाला वर्ड सेट नहीं हुआ, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो टॉप 3 में नहीं आएगा। आपने गूगल को पैसा दिया, उसके बावजूद भी टॉप 3 में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपने जिम शूज नाम के लिए एसईओ किया है। बट अगर कस्टमर ने जिमिंग शूज सर्च मार लिया तो आपका रिजल्ट टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर नहीं आएगा और कस्टमर आपकी वेबसाइट पर टर्न नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? This is done by optimizing content for user experience and ensuring the technical elements are in place to enable search engine crawlers. What do you mean by search engine crawlers? जो सर्च इंजन पे सर्च मार रहे हैं, लिख लो यहाँ, जो सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, to easily find and index the content, ताकि वो easily ढूंढ सके। इसका एग्जांपल देखते हैं स्क्रीन पे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे जिम शूज नाम से सर्च मारा है, तो देखो यहाँ एक वर्ड आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड। क्लियर है क्या? ये स्पॉन्सर्ड वर्ड क्या है, किस किसने खरीदा हुआ है? एडिडास ने, डीकैथलॉन ने, एडिडास ने, और वापस गैम्बल, एडिडास, अमेजन, इन सब लोगों ने क्या पैसे देके अपने रिजल्ट्स को टॉप पे लाने की कोशिश करी है। क्लियर? इसके नीचे आते हैं, वापस से आपको स्पॉन्सर दिखेगा कि अमेजन की वेबसाइट जो है वो सबसे टॉप पर आ रही है। क्या अमेजन वाले ने जिम शूज नाम के लिए एसईओ मार्केटिंग करी है? डेफिनेटली करी है। क्लियर? नीचे आते हैं मिंत्रा, उसके और नीचे आते हैं फ्लिपकार्ट। इन सब ने गूगल को पैसा दिया है टू अपीयर ऑन दी टॉप, टू अपीयर ऑन द टॉप। और अगर देखो मैं नीचे नीचे करूंगा ना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम मिलेंगे, जैसे कि एडिडास, अजियो, इन लोगों ने टॉप 3 या टॉप 5 पे आने के लिए पैसा नहीं दिया, तो इनकी वेबसाइट देखो कितनी नीचे लिस्ट हो रही है। देखते हैं, जैसे अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, वापस अमेजन, नाइकी, डीकैथलॉन, प्यूमा, आजियो। आजियो इतनी लास्ट में है, तो सोच के देखो कि आजियो पे आप इतनी सारी वेबसाइट्स को ओपन करते 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 आजियो तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जो ऊपर रिजल्ट्स आएंगे, आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उन वेबसाइट्स पे विजिट करके शूज परचेस कर लोगे। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। व्हाट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। क्लियर है क्या? इजी। नेक्स्ट आता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय पे पर क्लिक? जितनी बार आप उस पर क्लिक करोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, इसके लिए एग्जांपल है, दिस इज जस्ट सिमिलर टू एसईओ, बट आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि दिस इज व्हाट, ये इंडिया मार्ट की एक वेबसाइट है जिसमें मैंने चला रखा है। राइट हैंड साइड में देखो आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखते होंगे। क्लियर है क्या? इन जो राइट हैंड साइड में जो एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है, जैसे बाय ट्रांजिट इंश्योरेंस और एचडीएफसी होम लोन्स, इनको बोला जाता है बैनर एड्स। क्या बोला जाता है? बैनर एड्स। और ये अमेजन का जो है, अमेजन पे मैंने एक वर्ड सर्च मारा मोबाइल। क्या मारा? मोबाइल। और मोबाइल में आप देखना सबसे ऊपर रिजल्ट कौन सा आ रहा है? एप्पल आईफोन 13 मिनी और एप्पल आईफोन 13। ये क्या है? ऊपर आप ध्यान से पढ़ेंगे स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड मतलब एप्पल ने अमेजन वाले को उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर आने पे पैसा दिया है। क्लियर? अब ये पैसा कैसे देंगे? जैसे ही मान लो मैंने एप्पल का फोन क्लिक किया, जैसे देखो ये न्यू टैब के अंदर मैंने एप्पल का, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, अब ये एप्पल का पेज ओपन हो गया, मतलब वो अमेजन का पेज ओपन हो गया जहां पे एप्पल का प्रोडक्ट लिस्टेड है। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया ना, एप्पल वाले के कुछ अमाउंट, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, वॉट एवर द अमाउंट इज, वो एप्पल से डिडक्ट होकर अमेजन वाले के पास चला गया। बिकॉज दिस मार्केटिंग इज नोन एज पे पर क्लिक। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतना पैसा आपके तरफ से किसके पास चला जाएगा? जो भी वो वेबसाइट है उसके पास चला जाएगा। इन दिस केस एप्पल के पास से वो पैसा अमेजन वाले के पास चल जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे ये जो बैनर एड्स है, इनकी जनरली फिक्स प्राइस होती है कि इतना इस साइज का आपको बैनर लगवाना है, इसके आपको लगेंगे 1 लाख रुपीज। तो ये वाला बैनर लगाने के सपोज 1 लाख रुपीज लग गए। सो दिस हैव फिक्स प्राइस। और इस टाइप की प्राइसिंग क्या होती है? पे पर क्लिक। जितनी बार यूजर इस पे क्लिक करेगा उतना पैसा आपको उस सर्च इंजन को या फिर उस वेबसाइट वाले को देना है। चलो पढ़ना चालू करते हैं। Pay per click is a form of paid advertising that allows marketing teams to essentially purchase traffic to their website, ताकि वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेकर आ सके। Marketers place ads on website or search engines such as Google and Microsoft Bing and pay a fee each time the ad is clicked on. Very important line, underline करो बहुत अच्छे से। Pay a fee each time the ad is clicked on. जितनी बार वो ad क्लिक होगा उतनी बार आपको उस वेबसाइट वाले को पेमेंट करना है। समझ में आया? पक्का? स्क्रीन पर वापस आता हूं, देखना। जो अपना ये जिम शूज वाला एग्जांपल था, इसको कनेक्ट कराता हूं। जिम शूज डालने पे जो 1 2 3 टॉप्स रिजल्ट आए हैं, इसके लिए भी आपको पैसा देना है। प्लस अगर मान लो कितनी बार इस पे क्लिक होगा तो क्लिक करने पे भी आपको पैसा देना है। दैट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। किस टाइप का आपने एडवर्टीजमेंट ले रखा है, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। पक्का समझ में आया? मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन पे सर्च होने वाले वर्ड से हमारा रिजल्ट हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी। दिस इज नोन एज एसईओ मार्केटिंग। यस। और उसके बाद जैसे ही उस वेबसाइट पे क्लिक होगा तो अभी हमको क्या देना है? गूगल वाले को पैसा देना है। दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक मार्केटिंग। पे पर क्लिक मार्केटिंग। आगे पढ़ना चालू करते हैं। दीज एड्स ऑफन अपीयर एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट पेज एंड आर टिपिकली डिटरमाइंड बाय बिड्स ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड। ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड वाली बात है ना, दिस इज कॉल्ड एसईओ। मतलब एसईओ एंड पे पर क्लिक इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को मिला के एडवर्टीजमेंट करी जाती है। दीज बोथ आर नॉट टू डिफरेंट सेपरेट टर्म्स। क्लियर है क्या? पक्का? While banner ads मैंने अभी दिखाया, banner ads on website usually have a set prices. इस साइज का banner ad चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा। So these two types of marketing क्लियर हुई 100%। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग और पे पर क्लिक मार्केटिंग, ये समझ में आया तो बहुत इजी है, अब तो कोई लोड नहीं। नेक्स्ट आता है अफिलिएट मार्केटिंग। व्हाट डू मीन बाय अफिलिएट मार्केटिंग? अफिलिएट मार्केटिंग उसको बोलते हैं जहां पे इट इज टाइप ऑफ अ रेफरल प्रोग्राम। क्या? इट इज अ टाइप ऑफ अ रेफरल प्रोग्राम जहां पे आप
किसी और को उस वेबसाइट को विजिट करने के लिए रेफर कर रहे हो। एग्जांपल जितने भी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे जो ये क्या कहते हैं मोबाइल फोन्स वगैरह की क्या करते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं, जो भी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं उन वो जरूर ये बोलते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो हमने इस वीडियो के कैप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। बोलते नहीं बोलते? तो ये लिंक क्या होता है? वो लिंक जो होता है वो इनका पर्सनलाइज्ड होता है। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करके और मान लो अमेजन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गए, वापस बोलता हूं, आपने इस लिंक पे क्लिक किया और आप लोग अमेजन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गए, तो अगर आप अमेजन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हुए और आपने इस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, फॉर एन एग्जांपल मैं इस मोबाइल की बात करता हूं, मोबाइल का नाम है फॉर एन एग्जांपल 123 करके कोई मॉडल या कोई कंपनी का नाम है। आपने जैसे ही ये सर्च मारा, इसकी यूट्यूब की आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी, उसके नीचे कैप्शन के अंदर लिंक दिया था, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया, क्या हो गया? आप लोग किस पे ट्रांसफर हो गए? आप लोग अमेजन पे रिडायरेक्ट हो गए और अमेजन पे जाके आपने वो परचेस क्या कर लिया? आपने वो प्रोडक्ट क्या कर लिया? बाय कर लिया। आपने वो प्रोडक्ट क्या कर लिया? परचेस कर लिया या बाय कर लिया। सिंपल सी बात है। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट बाय करोगे, ये जो जिस बंदे ने यूट्यूब की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी उसके अकाउंट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, उसके अकाउंट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे आप लोगों ने किसी और को उस लिंक पे क्लिक करवाया ताकि वो बंदा उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए और वहां से प्रोडक्ट परचेस कर ले। इजी। अब वापस से देखते हैं इसमें किसको फायदा हुआ। अमेजन का प्रोडक्ट बिका, यस, अमेजन का प्रोडक्ट बिका, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, यस, बट ये जो यूट्यूब मोबाइल जो है, सॉरी यूट्यूब पे जिसने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी उस मोबाइल की, उसको भी पैसा मिला बिकॉज आपने उसकी लिंक पे क्लिक करके अमेजन की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हुए थे। दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। क्लियर है क्या? पढ़ना चालू करते हैं। Affiliate marketing is similar to referral programs. It involves working with outside individuals or companies under the agreement that they promote your product in exchange for a commission from each sale that can be attributed to their effort. वापस से करना क्या? जो YouTube के अंदर नाम ले लेता हूं मैं इनका, टेक्निकल गुरुजी, ठीक है ना, टेक्निकल गुरुजी, स्पेस कम है, शॉर्ट में लिखा है टेक्निकल गुरुजी। क्या टेक्निकल गुरुजी वाला अमेजन का एम्प्लॉय है? नहीं। ये क्या है? आउटसाइड, ये क्या है? आउटसाइड इंडिविजुअल है, यस। और इसने अमेजन के साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि हम लोग आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और हमारे कैप्शन में आपकी वेबसाइट का लिंक देंगे ताकि अगर किसी को ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो हमारे लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन फ्रॉम ईच सेल। और जितनी भी सेल होगी उसका कमीशन प्लीज आप हमको दे देना, दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर एफर्ट। मतलब आप समझ में आया? ये लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। ये लोग यूट्यूब व्यूज आते हैं उससे भी पैसा कमाते हैं, और आप लोग जो इनके लिंक पे क्लिक करके अमेजन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हो, ये लोग उससे भी पैसा कमाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का है क्या? नेक्स्ट आते हैं। दिस इज अ वे टू कट डाउन ऑन द कॉस्ट एंड आउटकम सम ऑफ द हेवी लिफ्टिंग ऑफ प्रमोशन। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा आपका प्रमोशन हो जाता है बिना ज्यादा पैसा दिए हुए। मतलब अगर बहुत सारे जने उस पर वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या पसंद आ गया बट उन्होंने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया, तो आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया बट आपको उसको पैसा नहीं देना पड़ा। पैसा कब देना पड़ेगा? जब वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करके अमेजन की वेबसाइट पे आएगा और अमेजन की वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, तब जाके आपको टेक्निकल गुरुजी को पैसा देना है। तो इस तरीके से आपका जो मैसेज है, प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है, वो बहुत सारे जनों तक पहुंचा, बट उसमें से कुछ ही लोग उस लिंक के जरिए आके परचेस किया था, तो आपको उन सारी सेल्स पे बहुत ही ज्यादा कम कमीशन देना पड़ा, ना कि बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ा, बहुत कम कमीशन देना पड़ा। क्लियर है क्या? ये बात यहां लिख रखी है। हाउएवर यू आर पुटिंग योर ब्रांड्स रेपुटेशन इन समवन, बस इसका एक ही है कि आपने आपकी ब्रांड की रेपुटेशन किसी और के हाथ में दे दी है। अब वो आपकी ब्रांड को किस तरीके से प्रमोट करता है वो उसका लुकआउट है। अगर उसने सही किया तो आपकी ब्रांड की इमेज बढ़ेगी, बट अगर उसने कुछ गलती कर दी तो आपकी ब्रांड की इमेज कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? पक्का? सो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑफन रिक्वायर्स मोर एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। क्लियर है क्या? 100% आपको लगातार टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखती रहनी है कि वो हमारी वेबसाइट को अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? लास्ट आता है मोबाइल मार्केटिंग। वेरी 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 इजी। मोबाइल मार्केटिंग मतलब आप अपने मोबाइल के जरिए, आप अपनी वेबसाइट को कस्टमर के मोबाइल के जरिए प्रमोट कर रहे हो। मतलब आप लोग क्या करते हो, मान लो आपको इसको एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, दैट इज योर पुश नोटिफिकेशन। अगर आपके फोन में जोमेटो है तो जोमेटो के कभी ना कभी नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाता है कि आज कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ऑर्डर इट ऑन जोमेटो, आज कुछ मीठा हो जाए, ऑर्डर इट ऑन जोमेटो। इस तरीके से जो पुश नोटिफिकेशन देता है, इससे क्या होता है, आप लोग एकदम से, आपको कुछ नहीं करना और आपको नोटिफिकेशन आया तो अंदर से एक इच्छा जाग जाती है क्या, कि कुछ परचेस कर लेते हैं, कुछ मंगवा लेते हैं और फिर पेट भर लेते हैं। यस और नो? तो इस तरीके से जो कंपनीज है मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल को यूज करते हुए मार्केटिंग करती है। दिस इज कॉल्ड मोबाइल मार्केटिंग। वेरी 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 इजी। इसमें ज्यादा कुछ लर्न करने को नहीं है। पढ़ना चालू करते हैं। Mobile marketing initiatives can include many of the digital marketing techniques mentioned above and typically will leverage a combination of text message, social media, email, push notification and mobile application। इन सब के जरिए वो
कंपनी आप लोगों तक अपना कोई मार्केटिंग का कंटेंट पहुंचाती है और जिससे आप परसुएड होके मतलब इन्फ्लुएंस होके क्या कर सको, उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेस कर सको। सिंपल सी बात है, वेरी इजी। द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग इज राइजिंग। मोबाइल मार्केटिंग आज की डेट में बहुत राइज कर रहा है, मतलब मोबाइल मार्केटिंग जरूरत बहुत ज्यादा है, बिकॉज आज की डेट में हर आदमी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। मतलब द ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन फ्रॉम द लास्ट डिकेड बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो आज की डेट के अंदर पहले, आज के 10 साल पहले इतने मोबाइल्स अवेलेबल नहीं थे हर आदमी के, बट आज की डेट में हर आदमी के पास, अप्रोक्सीमेटली हर आदमी के पास एक ना एक मोबाइल जरूर अवेलेबल है। क्लियर क्या? पक्का? That is expected that by 24 the number of mobile shoppers will rise to approximately 187.5 million users. याद नहीं करना है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया है, फिगर याद नहीं करना है। With clear move to mobile, marketers need to think about how they can optimize their current marketing effort for mobile. वो किस तरीके से अपनी मार्केटिंग मोबाइल के जरिए करें, बिकॉज मोबाइल आज के डेट में सबके पास हो गया है और मोबाइल के जरिए अगर आप मार्केटिंग करोगे तो आपकी रीच मतलब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज आज की डेट में मोबाइल बहुत सारे जनों के पास अवेलेबल है। क्लियर क्या? दैट इज फॉर मोबाइल मार्केटिंग। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा आज की डेट में? सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, पे पर क्लिक मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग। क्लियर है क्या? ये 8 टाइप की मार्केटिंग टेक्निक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।